तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम लेसन 13 का वर्चू पेज वाला जो ये चैप्टर है कक्षा 8 की इंग्लिश की बुक का, तो इसको हम हिंदी में आपको समझाएंगे। ठीक है, तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटा बटन को दबा लेना जल्दी से, ताकि और भी नई वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन या सूचना मिल जाएंगी आसानी से। और एक बात बता दें हम आपको कि ये जो लेसन 13 का जो स्टोरी है, हमने आधी स्टोरी कवर कर दी है पिछली वीडियो में, यानी कि पार्ट 1 में। ये पार्ट 2 है और आज की हम स्टोरी में हम यानी कि ये सब कुछ पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। हम आगे से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक हमने कवर कर दिया था। ठीक है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जा करके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और उसको देखने के बाद आप इसको भी देख सकते हैं या फिर आप इसको ही देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि पिछली वीडियो हमने यहाँ तक कवर किया हुआ था। ये 2 लाइनें हमने कवर कर दी थी, ये पूरा ऊपर का। और अभी हमको यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पर जो सहदेव आया था पानी पीने के लिए, ठीक है, तो सहदेव को भी वही आवाज़ सुनाई दी। वेट क्राइड द वॉइस, डू नॉट टेक इवन वन ड्रॉप ऑफ दिस वाटर अंटिल यू हैव आंसर्ड माई क्वेश्चन, इफ़ यू डू सो यू विल डाई। ठीक है, वही आवाज़ जो कि नकुल को सुनाई दी थी वही सहदेव को सुनाई दी। लेकिन क्या हुआ यहाँ पर, द प्रिंस डिड नॉट केयर फॉर द वॉइस। लेकिन जो राजकुमार था, जो सहदेव था, नकुल का भाई वो भी था, उसने भी इस आवाज़ को ध्यान में नहीं रखा, ध्यान में नहीं दिया और हटा दी बात को। एंड स्टूप्ड टू ड्रिंक वाटर, और पानी पीने के लिए झुका। ठीक है ना, स्टूप पीने झुकना होता है। ही हार्डली ड्रंक अ लिटिल वाटर व्हेन ही आल्सो फेल डेड। और उसने एक थोड़ा सा भी पानी पिया होगा, मुश्किल से थोड़ा सा भी पानी पिया होगा। अ लिटिल वाटर व्हेन ही आल्सो फेल डेड, और वह भी क्या हुआ, मर गया, मतलब वहीं पर गिर गया। पानी उसने थोड़ा सा पिया और मूर्छित होकर किनारे पर, यानी कि मर के वहाँ पर मूर्छित होकर गिर गया। ठीक है, तो यहाँ पर डेड से मतलब है मूर्छित होना। जो भी पूरी स्टोरी में डेड शब्द मिला है, यहाँ पर डेड का मतलब होता है मरा हुआ, लेकिन मरे हुए के समान यहाँ पर मूर्छित होकर के पड़ गए। ठीक है ना, किनारे वहाँ पर। अब देखो यहाँ पर, और अब हम चलते हैं और आगे थोड़ी सी स्टोरी में। तो वैन सहदेव आल्सो फेल टू रिटर्न, और जब सहदेव भी नहीं लौटा, वैन सहदेव आल्सो फेल टू रिटर्न, भाई अब नकुल के पास सहदेव आया था पानी पीने, तो जब सहदेव भी नहीं लौटा, युधिष्ठिर सेंट अर्जुन एंड भीम। फिर युधिष्ठिर ने बाद में किसको भेजा, अर्जुन को और भीम को भेजा युधिष्ठिर ने। बट बोथ मेट द सेम फेट, लेकिन किस्मत से दोनों के साथ वही हुआ, वो भी क्या हुए, नहीं लौटे। ठीक है, फिर अल्टीमेटली आखिरकार युधिष्ठिर वेंट टू द पूल, सबसे लास्ट में, सबसे आखिरी में फिर युधिष्ठिर स्वयं जाते हैं कहाँ, पूल के पास, यानी कि उस तालाब के पास। द स्ट्रेंज वॉइस क्राइड, और वही आवाज़ फिर से अजनबी आवाज़ आई, सुनाई दी किसको, युधिष्ठिर को भी। और स्टॉप अनलेस यू आंसर माई क्वेश्चन बिफोर ड्रिंकिंग वाटर यू विल आल्सो डाई लाइक योर ब्रदर्स, सच इज़ द लॉ ऑफ दिस प्लेस। ठीक है, तो यह ऐसे, अब देखिए जो युधिष्ठिर थे, युधिष्ठिर भी पानी पीने के लिए वहाँ पर गए, तो उन्होंने पूरा हाल देखा और वहाँ भी वो क्या हुए, पानी पीने के लिए झुके। तो उनको भी वही आवाज़ सुनाई दी कि अगर तुम भी मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हो, क्योंकि इस तालाब के कुछ नियम है, तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो पहले, उसके बाद फिर इस तालाब का पानी तुम पी सकते हो, नहीं तो अगर नहीं करते ऐसा तो तुम्हें अपने भाइयों के जैसे मारे जाओगे। ठीक है, तो फिर इस तरह से आवाज़ आती है। तो क्या होता है यहाँ पर इट अपीयर्ड टू युधिष्ठिर एज इफ इट वाज द वॉइस ऑफ सम डिवाइन पावर। यहाँ पर युधिष्ठिर ने जब ये आवाज़ सुनी तो उसको लगा कि यह आवाज़ किसी डिवाइन पावर, यानी किसी आत्मीय शक्ति की है। किसकी है, यानी किसी भगवान की है, आत्मीय शक्ति की आवाज़ है। ठीक है, कौन समझ गया, ये युधिष्ठिर समझ गए। सो ही सेड बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन प्रे टेल मी हु यू आर। तो युधिष्ठिर क्या कहते हैं, बड़े प्यार से कहते हैं कि मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दूं, पहले आप मुझे बताएं कि आप कौन हैं। आई आंसर योर क्वेश्चन प्रे टेल मी हु यू आर, मैं प्रार्थना करता हूं कि बताओ मुझे कि आप कौन हैं। तो श्योरली यू मस्ट बी फ्रॉम द अदर वर्ल्ड, आप पक्का आप किसी दूसरे दुनिया से हैं, आप किसी दूसरी दुनिया से हो सकते हैं। ठीक है, तो कैसा मतलब कि ऐसा किसने कहा, युधिष्ठिर ने कहा आवाज़ सुनकर कि पहले मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूं, इससे पहले आप मुझे बताएं कि आप कौन हैं और मेरे सामने आए। ठीक है, तो यहाँ पर यस यू आर राइट, यहाँ कहते हैं यस यू आर राइट
सेड द स्पिरिट, और जो आत्मी शक्ति थी, जो आत्मा थी, उसने कहा कि हाँ तुम सही हो। ठीक है, आई एम यच, मैं कौन हूँ, आई एम यच द स्पिरिट ऑफ द वुड, जंगल की आत्मा, किसकी, जंगल की आत्मा। ठीक है, यानी कि जंगल का आत्मा, या एक प्रकार से देवता भी कह सकते हैं, क्योंकि अच्छी आत्मा थी, भगवान थे। ठीक है, आई रूल अवर दिस रीजन, और मैं इस क्षेत्र में शासन करता हूँ, यानी कि इस जंगल का जो, मेरे इस क्षेत्र का जो जंगल है, इस पूरे जंगल में मेरा राज रहता है, मैं इसका राज करता हूँ। ठीक है ना। आई हैव मेड अ रूल दैट एनीवन हु वांट्स टू ड्रिंक द वाटर ऑफ दिस पूल, क्या हुआ है, आई हैव मेड अ रूल, मैंने एक नियम बनाया है, एक शर्त है मेरी, दैट एनीवन हु वांट्स टू ड्रिंक द वाटर ऑफ दिस पूल, जो भी इस झरने का पानी पीना चाहता है, इस तालाब का पानी पीना चाहता है, उसके लिए मैंने एक नियम बनाया है। ठीक है, और वो नियम क्या बनाया है, मस्ट फर्स्ट आंसर माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्नों का उसे उत्तर देना होगा। मस्ट फर्स्ट आंसर, मस्ट यानी देना होगा। ठीक है, फर्स्ट आंसर माई क्वेश्चन और ही सेल डाई एट वंस, अगर मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है वो, और ऐसे ही पानी पी लेता है, मेरी बात माने, तो वह मर जाता है। ठीक है, आई एम यक्ष द स्पिरिट ऑफ द वुड्स, ये हैं यक्ष। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, और ये हैं यक्ष, जंगल के भगवान है, जंगल के देवता। ठीक है, ऐसे तो यहाँ पर कुछ इनके बीच में वार्तालाप होती हैं। ये किससे, युधिष्ठिर से प्रश्न पूछते हैं कुछ, और युधिष्ठिर जो हैं पांचों पांडवों में से सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर, वो इनके प्रश्नों का आंसर देते हैं। तो अब इन दोनों के बीच में क्या वार्तालाप होती है, क्या बातें होती हैं, क्या प्रश्न उत्तर होते हैं, चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ से है स्टोरी हमारी। तो यहाँ आस्क योर क्वेश्चन, और ये बातें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी हैं, बहुत ही ज्ञान की बातें हैं, बहुत ही नॉलेजेबल बातें हैं। ठीक है, आपको याद रखनी है हमेशा, और बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं। तो यहाँ पर कहते हैं आस्क योर क्वेश्चन, आस्क योर क्वेश्चन सेड युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ने अपने प्रश्न पूछने के लिए कहा कि अपने प्रश्न पूछिए। आई शैल आंसर देम टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, मैं जितना हो सकता है अपने पूरे प्रयास से आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आई शैल आंसर, मैं उत्तर दूंगा, देम उन प्रश्नों के, टू बी द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। ठीक है, मैं अपने ज्ञान से, अपनी योग्यता से आंसर दूंगा। देन यच आस्क्ड दिस हिज क्वेश्चन, फिर यच ने, जो यच थे, उन्होंने प्रश्न पूछना शुरू किया। यच पहले बोलते हैं, यच विच इज़ द बेस्ट रोड टू हेवन, स्वर्ग जाने के लिए सबसे अच्छा रास्ता क्या है, विच इज़ द बेस्ट रोड ऑफ हेवन। ठीक है, तो युधिष्ठिर कहते हैं वर्च्यू इज़ द बेस्ट रोड टू हेवन, जो गुण हैं, जो गुण यानी कि अच्छे संस्कार, अच्छे विचार, अच्छी आदतें, है ना, जो गुण हैं वही हैं स्वर्ग जाने का रास्ता। हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, बेस्ट यानी अच्छा, सबसे अच्छा रोड यानी रास्ता, तरीका। तो स्वर्ग तक जाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, किसने कहा, यक्ष ने। तो युधिष्ठिर ने कहा स्वर्ग तक जाने का सबसे अच्छा तरीका है गुण, क्या होना चाहिए, अच्छे गुण। फिर दोबारा यश पूछते हैं दूसरा प्रश्न, विच इज़ द बेस्ट ऑफ वर्च्यूज, गुणों में सबसे अच्छा गुण कौन है। तो ये ठीक है, प्रश्न यक्ष पूछते हैं, कौन पूछते हैं, यक्ष। तो युधिष्ठिर कहते हैं द बेस्ट वर्च्यू इज टू हेट नन, सबसे अच्छा गुण है किसी को नफरत नहीं करना। ठीक है, फिर दोबारा तीसरा प्रश्न पूछते हैं यक्ष, विच इज़ द वर्स्ट एनेमी ऑफ मैन, आदमी का सबसे खराब शत्रु कौन है, सबसे बुरा शत्रु कौन है। ठीक है, तो युधिष्ठिर कहते हैं एंगर इज द वर्स्ट एनेमी ऑफ मैन, जो आदमी का जो सबसे बुरा शत्रु होता है, सबसे बड़ा शत्रु, खराब शत्रु होता है, वो होता है क्रोध यानी गुस्सा, यानी कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर यह एक और प्रश्न पूछते हैं, विच मैन इज रिच एंड पुअर एट द सेम टाइम, कौन सा इंसान एक ही वक्त में गरीब और इंसान होता है। तो युधिष्ठिर आंसर देते हैं कि द मैन हु हैज मच बट गिव्स नथिंग, वह आदमी जिसके पास होता तो बहुत कुछ है, बहुत धन संपत्ति होती है, लेकिन उसने आज तक दान नहीं दिया है, तो वही इंसान सबसे अमीर भी है और सबसे गरीब भी है एक ही वक्त में। तो है ना, यह ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि एक ही वक्त में, एक ही समय ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि अमीर भी हो और गरीब भी हो। तो कहते हैं युधिष्ठिर कि ऐसा वही व्यक्ति है जो जिसके पास बहुत सारा धन है लेकिन उसने आज भी दान नहीं दिया। तो धन होने की वजह से तो अमीर है लेकिन दान नहीं दिया, इसका मतलब वह गरीब है, तब तो उसने दान नहीं दिया, किसी की मदद नहीं की। फिर और आगे जो सवाल है यक्ष का, यहाँ से सवाल है, यक्ष कहते हैं हाउ मैं अ पुअर मैन बिकम रिच, एक गरीब आदमी गरीब व्यक्ति कैसे अमीर बन सकता है। ठीक है, तो युधिष्ठिर कहते हैं अ पुअर मैन मैं बिकम रिच बाय बीइंग कंटेंटेड,
एक गरीब इंसान संतुष्ट होकर अमीर बन सकता है। कैसे? अगर उसको संतुष्टि है, ठीक है, जो भी उसके पास चीज़ें हैं उसी में वह खुश है और वह कुछ नया करने का प्रयास करता है, चिंता नहीं करता, ठीक है। तो जो भी उसके पास हैं उसी में वह खुश है और बस वह अपना मन लगा के काम करता है और अच्छे अच्छे तरीके अपनाता है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जो कुछ है उसके पास खुश है, वो उसके ऐसा नहीं कि मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, अपने आप को तुलना करता है दूसरों से, है ना। तो जो गरीब आदमी हो इस तरह से अमीर बन सकता है, संतुष्ट रहकर, ठीक है, खुश रहकर जो भी उसके पास चीज़ें हैं। फिर यह एक और प्रश्न पूछता है, व्हाट इज़ द हैवियर देन द अर्थ एंड द क्लाउड्स। पृथ्वी से भारी, ठीक है, और बादलों से भी भारी, सबसे ज़्यादा भारी, सबसे ज़्यादा वजनी चीज़ क्या होती है? तो वह होता है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर कहते हैं द लव ऑफ पेरेंट्स, माता पिता का प्रेम, माता पिता का प्यार, जो कि पृथ्वी से ज़्यादा बड़ा है, पृथ्वी से ज़्यादा भारी है ना। तो युधिष्ठिर कहते हैं, ठीक है। अब यश फिर से एक प्रश्न पूछते हैं, व्हाट इज़ द वे टू बी हैप्पी, खुश रहने का तरीका क्या है, ठीक है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि टू टेल द ट्रूथ एंड बी काइंड, सच बोलना और दयालु होना ही खुश रहने का एक मात्र तरीका है, ठीक है। फिर यश एक और प्रश्न पूछते हैं, हु इज़ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ ऑल, सबसे बड़ा आदमी कौन है, सबसे बड़ा आदमी कौन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं आगे इसका आंसर होगा भी। तो युधिष्ठिर कहते हैं वन हु इज अनफेक्टेड बाय जॉय एंड सॉरो, सबसे बड़ा आदमी, सबसे महान आदमी, वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा भी सबसे महान आदमी है कि सबसे महान सबसे बड़ा आदमी कौन है। तो युधिष्ठिर कहते हैं वह सबसे महान आदमी है जो कि अनअफेक्टेड है, यानी कि जिसे जॉय और सॉरो यानी कि खुशी और गम से प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभावित नहीं है। मतलब अगर खुशी है तो वह ज़्यादा खुश भी नहीं होता खुशी में, और दुख में ज़्यादा दुख नहीं होता। उन हालातों को समझता है कि खुश यानी कि खुशी और गम तो जीवन का एक पहलू है, खुशी के बाद गम आता है, गम के बाद खुशी आती है, इस तरह से। तो युधिष्ठिर आंसर देते हैं कि वह व्यक्ति जो कि खुशी और दुख से प्रभावित नहीं है ना, वह इन समस्याओं को यानी कि इस सिचुएशन को, स्थिति को समझता है। तो देन सेड यक्ष, फिर यक्ष ने कहा, ओ प्रिंस, राजकुमार, यानी कि उनके प्रश्न खत्म हो गए। अब यक्ष के जितने भी प्रश्न पूछे थे युधिष्ठिर ने सबके आंसर सही दिए, सबके उत्तर सही दिए। वो प्रिंस यू हैव आंसर्ड माई क्वेश्चन वेरी वेल। तो कौन कहता? अब यक्ष कहते हैं कि अरे राजकुमार, ओ राजकुमार, तुमने मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर, सब प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं, ठीक है। वेरी वेल यानी अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पर और नाउ यू मै ड्रिंक द वाटर, और अब तुम पानी पी सकते हो, ठीक है। आई आल्सो गिव यू अ बून, मैं तुम्हें एक वरदान भी देता हूँ। बून का मतलब होता है वरदान, क्या होता है? वरदान। तो आई आल्सो गिव यू अ बून, मैं तुम्हें एक वरदान भी देता हूँ। नेम एनी वन ऑफ योर ब्रदर्स हुम आई मै ब्रिंग टू लाइफ अगेन, अपने भाइयों में, भाई 5 भाई थे वो लोग, ठीक है, 5 में से एक भाई, या हो सकता है कि मतलब 2 माताएं थी, 2 माताओं के 2 भाई 2 बेटे थे, और एक माता थी जिसके 3 बेटे थे। तो अब दोनों के यानी कि टोटल 5 भाई थे वो, ठीक है। तो वो कहता है यक्ष कि अपने 5, एक तो जिंदा था युधिष्ठिर खुद, ठीक है, युधिष्ठिर जिंदा थे, 4 भाई बचे जो कि मरे हुए थे, मुरझे पड़े थे। तो चारों में से किसी एक का नाम बताओ जिसको तुम जीवित करवाना चाहते हो। मतलब उसने यक्ष ने ऐसा वरदान दिया था कि मैं 4 में से किसी एक को जिंदा कर सकता हूँ, तुम उनका नाम बताओ तो मैं उसे जिंदा कर दूंगा, ठीक है। आई मैं ब्रिंग टू लाइफ अगेन, ठीक है। युधिष्ठिर कहते हैं सेड लेट नकुल द सन ऑफ मदरी, नकुल को जिंदा करिए जो कि मेरी मंदरी माता के बेटे हैं, ठीक है ना। मंदरी माता के बेटे हैं कौन? नकुल को जिंदा करवाने के लिए कहा किसने? युधिष्ठिर ने। तो बी ब्रॉट टू लाइफ, और उनको जिंदा करिए, ठीक है। तो बट ही इज ओनली योर हाफ ब्रदर, कहते हैं कि वह तो केवल तुम्हारा सौतेला भाई है, छोटा भाई है, सगा भाई नहीं है। सेड यक्ष ने कहा, किसने कहा? यक्ष ने कि वह तो तुम्हारा सगा भाई नहीं है। डोंट यू वांट टू योर रियल ब्रदर्स भीम एंड अर्जुन टू गिव अगेन, क्या तुम अपने सगे भाइयों को जिंदा नहीं करवाना चाहते हो? तो डोंट यू लव देम, क्या तुम अपने सगे भाइयों को प्यार नहीं करते हो? कौन कहता है? अच कहता है, ठीक है, यानी कि अच कहते हैं। तो फिर युधिष्ठिर कहते हैं येस आई लव देम सेड युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ने कहा कि मैं उनको प्यार करता हूँ। बट आई विश दैट नकुल शुड कम बैक टू लाइफ, लेकिन मेरी इच्छा है कि जीवन किसको मिलना चाहिए? नकुल को मिलना चाहिए। किसको? नकुल को वापस जिंदा होना चाहिए। तो फिर यक्ष कहता है वाई में क्यों? आज द यक्ष ने फिर से कहा कि क्यों भाई, अपने भाइयों को छोड़कर तुम मुझसे क्यों बचा रहे हो? तो युधिष्ठिर कहते हैं
युधिष्ठिर रिप्लाइड, आई एम द सन ऑफ कुंती एंड नकुल इज द सन ऑफ मंदरी। ठीक है ना, मंदरी तो कहते हैं कि मैं कुंती का बेटा हूँ, ठीक है, एंड नकुल किसका बेटा है, मंदरी का बेटा है। प्लीज ब्रिंग बैक नकुल टू लाइफ सो दैट वन सन ऑफ ईच मदर रिमेन्स अलीव। तो उन्होंने कहा कि नकुल को जिंदा करिए ताकि हम दोनों माताओं के एक एक बेटे जिंदा रहें। भाई मैं तो कुंती का हो गया, अब जो मेरी मंदरी है दूसरी माता है उसके एक ही पुत्र है और वो भी जिंदा नहीं रहेगा तो उनको तो और ज़्यादा दुख होगा। तो उन्होंने कहा कि उनके अभी एक बेटा जिंदा होना चाहिए, एक माता का बेटा मैं हो गया और एक माता का बेटा नकुल हो जाएगा, ठीक है जीवित। तो युधिष्ठिर हैड हार्डली स्पोकन दीज वर्ड्स व्हेन यच सेड। तो युधिष्ठिर ने मुश्किल से ये प्रश्न मतलब कि युधिष्ठिर ने आंसर दिया ही था, ऐसा बोला ही था, ठीक है ना। तुरंत यच कहा था, यच कहते हैं कि ओ प्रिंस राजकुमार, आई एम धर्म द गॉड ऑफ जस्टिस। मैं ईमान का यानी कि जो ईमानदारी है, जो न्याय का देवता हूँ। मैं क्या हूँ, मैं न्याय का देवता हूँ, मैं धर्म हूँ। आई विश टू नो इफ़ यू वर जस्ट, और मैं तुम्हारी ईमानदारी चेक करना चाहता था। मुझे बहुत सुनने को मिला है कि युधिष्ठिर जो है बहुत सच्चे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, धर्मपरायण इंसान हैं, ऐसा किसको, यच को सुनने को मिला था, ठीक है, गॉड ऑफ जस्टिस यानी कि धर्म को सुनने को मिला था। तो युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए, युधिष्ठिर के ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए ही उन्होंने इस तरह से जाल बिछाया हुआ था और उनको प्यास लगी, तालाब के पास गए और उन्होंने शर्तें बनाई, ठीक है, किसकी परीक्षा लेने के लिए, सब पूरा खेल हुआ था युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए, ठीक है। तो वो धर्म के देवता थे, उन्होंने ऐसा बताया युधिष्ठिर को, आई फाइंड दैट यू आर रियली सो, और अब मैंने चेक भी कर लिया है, जो मुझे सुनने को मिला था कि तुम वास्तव में बहुत सच्चे इंसान हो और अच्छे इंसान हो। तो आई एम हाईली प्लीज्ड एंड शैल ब्रिंग ऑल योर ब्रदर्स टू लाइफ, और मैं बहुत खुश हूँ, आई एम हाईली प्लीज्ड, मैं बहुत खुश हूँ, एंड शैल ब्रिंग ऑल योर ब्रदर्स टू लाइफ, और मैं तुम्हारे सभी भाइयों को जिंदा कर दूंगा, ठीक है। ब्रिंग मीन्स ब्रिंग ऑल योर ब्रदर्स टू लाइफ, ब्रिंग टू लाइफ यानी जीवित करना। यच स्प्रिंकल्ड सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द डेड बॉडीज ऑफ द 4 ब्रदर्स एंड दे कम बैक टू लाइफ, और जो यक्ष थे, यक्ष ने स्प्रिंकल का मतलब होता छिड़कना, तो उसी तालाब का पानी लेकर के और उनके भाइयों के ऊपर छिड़का जो कि मूर्छित पड़े हुए थे, और सभी के सभी भाई 4 ब्रदर्स, चारों भाइयों के ऊपर छिड़का शरीर में, ठीक है। दे कम बैक टू लाइफ, और वे सभी क्या हो गए, जीवित हो गए। इस तरह से यहाँ पर ये यक्ष देवता हैं, देख सकते हैं यहाँ पर ये यक्ष देवता हैं यानी कि धर्म, और ये चारों भाई मूर्छित पड़े हुए थे तो इनके ऊपर पानी छिड़का और ये चारों के चारों जीवित हो गए, ठीक है। और इस तरह से हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। और जो एक्सरसाइज है इसकी, हमने इसका अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो आप जा करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। और यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो देख लेना जाके, और अभी चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, स्टोरी अच्छी लगी, वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना।